गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो आप अंत तक देखें। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा 7.1 हमारी प्रश्नमाला है त्रिकोणमितीय सौरसमीका की, वही हमें करनी है। 7.2 इस साल नहीं करनी है क्योंकि वो 40% कोर्स जो हटाया उसमें से वो हट गई है। उसके बाद हमें सौरसमीकाओं के द्वारा सिद्ध करना है और हमारा आज इस वीडियो के अंदर सवाल रहेगा 13 नंबर, 14 नंबर और उसके बाद आगे 30 तक सवाल है। तो हम वीडियो में देखेंगे कितने पॉसिबल हो सकते हैं। यानी 1 घंटा से वीडियो यदि ऊपर हो रहा है तो उतने सवाल तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप भी उबासी लेने लग जाओगे तो फायदा क्या होगा। तो हम देखेंगे वीडियो को कम रखें और जितने सवाल इसमें कवर हो सकते हैं उतने करेंगे और इसके आगे आने वाले वीडियो हम जो बचेंगे वो सवाल करेंगे। तो हमारे चैनल बने रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि आगे आने वाला वीडियो से पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल क्या है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ है कोट थीटा प्लस टेन थीटा, उसके बराबर टेन थीटा सेक थीटा। यानी RHS अपना ये और LHS ये, तो LHS से स्टार्ट करेंगे और RHS हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम RHS बराबर लिख देते हैं। RHS बराबर क्या है अपना टेन थीटा सेक थीटा लिख दिया। उसके बाद हम LHS से सवाल को हल करेंगे और RHS प्राप्त करेंगे। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर है अपना सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोट थीटा प्लस टेन थीटा। और चूंकि हमें प्राप्त है कि टेन थीटा कोट थीटा और सेक थीटा बराबर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये हमें पता होना चाहिए तभी हम ये सवाल को हल कर पाएंगे। तो यहाँ मान रख देते हैं 1 हो गया कोस थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब इसका लैस है लेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखो इसका लैस है तो कोस आएगा, कोस थीटा लैस है आ गया। कोस का कोस के अंदर भागेंगे 1 है यार, 1 को 1 से गुणा करें 1 माइनस 1 का भागेंगे कोस थीटा आएगा, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा। यानी कोस थीटा को कोस थीटा गुणा करेंगे तो घात 2 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखो दोनों साइन थीटा कोस थीटा अपना लैस से आएगा। साइन थीटा का बाद कोस थीटा बच गया और कोस को गुणा करेंगे तो ये वापिस से कोस स्क्वायर थीटा हमारा प्राप्त हो गया। कोस का बाद तो साइन बचेगा और साइन को साइन से गुणा करेगा तो साइन की स्क्वायर आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो हमारी सौरसमीका थी 1 नंबर सौरसमीका क्या थी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था और साइन स्क्वायर थीटा बराबर था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों सौरसमीकाओं का उपयोग करके हम यहाँ हल करेंगे। तो देखो यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा आ गया डॉट या 1 बट्टा साइन थीटा कोस थीटा आ गया। अब देखो ये गुणा में ऊपर नीचे वाला कट जाएगा तो क्या देखो यहाँ घात 2 यानी साइन थीटा 2 बार है तो यहाँ नीचे साइन थीटा है तो इस साइन थीटा से इसकी घात 2 खत्म होगी यानी घात 2 हट जाएगी, सिंगल बचेगा। तो क्या आएगा देखो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा और यहाँ आएगा 1 बटा कोस थीटा। 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या है सेक थीटा, साइन थीटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा। तो हम क्या लिख देंगे टेन थीटा डॉट सेक थीटा आ गया अपना। तो ये अपना आ गया LHS और बराबर लिख देते हैं RHS। तो अब क्या लिखेंगे, अतः
LHS बराबर RHS, आगे लिख देंगे इत्तीसिदम। तो ये अपना सवाल हो गया कंप्लीट। और इसके बाद हमारा 14 नंबर सवाल है, इसको हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें, लाइक शेयर जरूर कीजिए। उसके बाद इसका हल करते हैं। तो क्या आएगा देखो, टेन एल्फा है अपना RHS बराबर है 10 स्क्वायर एल्फा। और LHS से हम सवाल हल करते हैं। LHS बराबर क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा बट्टा कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। तो मैंने यहाँ देखो 10 का और कोट का बताया था पिछले वाले सवाल के अंदर, तो यहीं से हम यहाँ मान रखेंगे और इनका हल करेंगे। तो मान रख देते हैं, क्या है 1 माइनस 10 एल्फा का क्या है साइन एल्फा बटा कोस एल्फा, क्या आएगा साइन स्क्वायर एल्फा बटा कोस स्क्वायर एल्फा बट्टा कोट का क्या आएगा उल्टा होगा, यानी कोस की स्क्वायर एल्फा, कोस की स्क्वायर एल्फा बटा साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 होगा। अब देखो इसका लैस ऊपर वाले का नीचे वाले का लैस लेंगे और उसके बाद हल करते हैं सवाल को। तो देखो क्या आएगा, आगे ऊपर कोस की स्क्वायर आएगा अपना लैस है, तो यहाँ देखो कोस स्क्वायर एल्फा पर का लैस आ गया, एक का भाग देंगे तो सेम ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे कोस की स्क्वायर एल्फा माइनस कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर के अंदर भाग देंगे तो एक आएगा, एक को हम गुणा करेंगे तो आएगा अपना साइन स्क्वायर एल्फा आ गया। इसके बाद देखो क्या आएगा, नीचे वाले का आएगा अपना साइन स्क्वायर, क्या आएगा साइन स्क्वायर एल्फा, और साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर का भाग देंगे तो अपना आएगा एक, और एक को हम कोस स्क्वायर गुणा करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस एक का साइन स्क्वायर के अंदर भाग देंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर एक से गुणा करेंगे आएगा साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखो ये पूरे के भाग में तो ये ऊपर जाएगा, यानी गुणा के अंदर जाए तो उल्टा हो जाएगा, यानी साइन एल्फा ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा। तो इसको लेके आते हैं बराबर, यानी ऊपर लेके आते हैं। तो कोस की स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बट्टा कोस स्क्वायर एल्फा गुणा साइन स्क्वायर एल्फा बट्टा कोस की स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो देखो भैया साइन कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तो ये वाला कट गया, यानी एक एक आ गया। अब यहाँ ऊपर क्या बच गया, देखो यहाँ ऊपर बच गया साइन स्क्वायर एल्फा, नीचे बच गया कोस की स्क्वायर एल्फा। तो इसके बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था साइन बट्टा कोस बराबर 10 एल्फा होगा, क्या होगा 10 स्क्वायर एल्फा होगा, और ये अपना LHS हो गया, और इसके बराबर हमें पता है RHS है। तो क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS, और आगे लिख देंगे तीसिदम बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन आपको सैर समीकरण याद होनी चाहिए। ये तो हमें आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप इसको हल कर पाओगे। तो अपना 14 नंबर सवाल हो गया, और इसके बाद हमारा 15 नंबर 16 नंबर 17 नंबर सभी सवाल एक एक करके हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि कहीं कोई कमी है तो वो भी बताएं, क्योंकि उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों अपना 15 नंबर सवाल क्या है, साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा और बराबर है 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, यानी ये तो अपना RHS है, ये अपना LHS। तो लिख देते हैं हल के अंदर RHS बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, और अब LHS से शुरू करते हैं और RHS प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो LHS बराबर क्या है अपना साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। तो LHS को ऊपर नीचे इसका विपरीत चिन्ह का सेम का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो ये प्लस हमें चाहिए, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, लिख देते हैं LHS के अंश व हर में 1 प्लस कोस थीटा का गुणा करने पर।
गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो, एल एच एस बराबर अपना साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा आएगा, और नीचे आएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो भैया जी, हमारा क्या होगा, ऊपर वाला तो है साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे वाला क्या होगा देखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ, तो देखो हमें पता है चूंकि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर जहाँ भी दिखे तो वहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, हमारे बीजगणित के अंदर ये सूत्र है, इसलिए। उसके बाद हमारा आ गया साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे ये कहाँ से है, तो हमारी पहली सरल समीकरण थी उसी से है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी पहली सरल समीकरण है, तो उससे आई है। तो यहाँ देखो साइन थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन गुणा साइन है, तो इसको स्क्वायर को इससे काट देते हैं, तो ये अपना क्या आएगा देखो, 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये अपना आ गया आर एच एस, ये इधर है एल एच एस। तो क्या लिखेंगे, अतः है एल एच एस बराबर आर एच एस, आगे लिख देंगे इति सिद्धम, हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, हमें सरल समीकरण का पता होना चाहिए, बीजगणित के बहुत सारे सूत्र है वो भी पता होने चाहिए, तभी हम हल कर पाएंगे। और ये आप याद करोगे तो बहुत आसान है, बहुत 1-2 बार पढ़ने पर याद हो जाएंगे। इसके बाद हमारा 16 नंबर सवाल है, इसको हल करते हैं। तो देखो वीडियो में अंत तक बने रहे, तो हमारा 16 नंबर सवाल को हल करते हैं। तो अपना यहाँ आर एच एस लिख देते हैं सबसे पहले, क्या है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा हो गया। अब देखो भैया जी, एल एच एस के बराबर दे रखा है साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा में दे रखा है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, हमारा घातांक का नियम है, इससे चेंज करेंगे तो क्या आएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की घात 3, ऐसा हमने चेंज कर दिया। तो भैया जी इसका त्रिकोणमिति के हमारे बीजगणित के अंदर सूत्र है, क्या है देखो, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 कहीं भी हो तो उसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस ए गुणा बी। ये वाला सूत्र होता है हमारा बीजगणित के अंदर सूत्र है। तो उसके हिसाब से इसको खेल, तो इसकी घात 3 है, इसकी घात 3 है, तो इसको इस प्रकार हम खोल लेंगे। तो खोलेंगे तो क्या आएगा देखो, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और आगे वाला खोलेंगे तो क्या आएगा देखो, हमारा साइन स्क्वायर थीटा घात 2, क्योंकि जो भी होगा a उसकी घात 2 आएगी, तो ये अपना a है तो इसकी घात 2 आएगी। उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपना b है तो इसकी घात भी 2 आएगी, और माइनस का चिन्ह, और इसको दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपना। तो इसके बराबर तो 1 होता है, ये हमारे पहली सरल समीकरण है। और उसके बाद यहाँ देखो कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो हम समझ में लाते हैं। देखो कैसे आएगा, यहाँ तो 1 होगा क्योंकि हमें पता है चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए यहाँ तो 1 हो गया, यानी ये हट गया। 1 को किसी से गुणा करेंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे, अपना कितना बचेगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बच गया। अब इसके अंदर 2 गुणा करके, इससे 2 गुणा करके जोड़ देंगे और घटा देंगे तो क्या लिखेंगे, LHS में क्या करेंगे, 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ेंगे एक बार और एक बार घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 2 के अंदर एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे तो अपना उत्तर 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी का मतलब इसे जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे बीजगणित का सूत्र बन जाएगा और इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, इसके अंदर हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो जोड़ देते हैं पहले, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये अपना था जो हमने लगा दिया। अब देखो भैया जी, इतना इतना कहीं पचाना लग रहा है क्या? लगना चाहिए, क्यों? देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा बीजगणित का एक सूत्र और है। तो इसके हिसाब से ये लगना चाहिए कि a की घात 2 b की घात 2, देखो a घात 2 b घात 2 प्लस 2 गुणा a और b दे रखा है, तो इसको छोटा करके लिख देते हैं। तो क्या आएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर होगी, यानी ऊपर स्क्वायर होगी। तो ये तो खत्म हो गया। तो आगे वाला देखो, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, इसको जोड़ें तो माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आएगा। तो भैया जी देखो, इसका मान हमेशा 1 होता है, मैंने पहले बताया था। यहाँ देखो ये 1 है, तो इसका मान 1 है। 1 की घात 2 करेंगे 3 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का 1 ही आएगा। तो ये लो अपना 1 आ गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर RHS, ये तो था हमारा RHS। तो क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS, आगे लिख देंगे इति सिद्धम। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन हमें सैरोस्मी का तीनों मोस्ट 3 है सैरोस्मी का, वो याद होनी चाहिए। और मूल समीकरण भी हमें पता होनी चाहिए, कोस के बराबर क्या होता है, साइन के बराबर क्या होता है, टेन के बराबर क्या होता है और कोट के बराबर क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम हल कर पाएंगे। कुछ ना कुछ पता होना ही चाहिए। और इसके बाद हम आगे वाले सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे, लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो अपना 17 नंबर सवाल क्या है, देखो इसको हल करते हैं। अपना RHS बराबर क्या है वो लिख देते हैं। सबसे पहले RHS बराबर है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा है हमारा, तो लिख दिया। अपना LHS बराबर क्या है, LHS बराबर क्या है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, ये है। तो हमें इसका पता होना चाहिए क्या है कि कोट थीटा बराबर क्या होगा और टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो हमें पता है, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम हल कर पाएंगे। तो ये हमें पता है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ है अपना जो भी मान है वो रख देते हैं।
तो क्या रखेंगे, टेन का रखेंगे अपना साइन थीटा बटा कोस थीटा, और नीचे इसका रखेंगे 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस कोटा रखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, और बड़ा बट्टा लगा के 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, यहाँ एक करेंगे, यहाँ एक करेंगे, उसके बाद अपना लेस है लेंगे, और लेस है लेने के बाद इसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे और हल करेंगे। तो देखो ये तो ऊपर वाला अपना पड़ा है, तो इसको पहले तो ऊपर रहने देते हैं, है वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, तो बड़ा बट्टा लगा देते हैं, और नीचे वाले का लेस आएगा अपना साइन थीटा। नीचे वाले एक का भाग देंगे तो साइन के अंदर साइन ही आएगा, तो लिख देंगे साइन थीटा माइनस साइन का साइन के अंदर भाग देंगे एक आएगा, तो यहाँ क्या है कोस थीटा, लिख देंगे कोस थीटा, और ऊपर वाला अपना था साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख दिया। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे और आगे वाला करेंगे हल। तो ऊपर वाला तो लिख देते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे क्या करेंगे छोटा बट्टा लगाएंगे, और क्या है अपना कोस थीटा लेस आ जाएगा, कोस थीटा लेस आएगा, एक का भाग दें तो कोस आएगा, तो लिख देंगे कोस थीटा माइनस कोस का कोस के अंदर भाग देंगे एक आएगा, एक को साइन से गुणा करेंगे तो आएगा साइन थीटा, और इसके बाद इनको नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे, नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा में जाएगा, तो ये कोस ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगी साइन ऊपर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो देखो क्या आएगा, देखो यहाँ ऊपर जाएगा तो ये देखो यहाँ आएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा गुणा निशान साइन थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इधर वाला तो ये आ गया, अब प्लस का निशान लगा देंगे, और इधर वाला क्या आएगा देखो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर नहीं गुणा निशान लगाएंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर आएगा कोस थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा आ गया। तब इसको हल करेंगे और जो भी हमें प्राप्त होगा उसके बाद इसका वापस से इसका लेस है मैं से लेके एक बार फिर हल करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो अपना आएगा LHS के बराबर क्या आएगा, यहाँ आएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो नीचे नीचे क्या आएगा कोस थीटा, कोष्टक के अंदर आएगा अपना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्लस का निशान लगाएंगे और ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा कोस की स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे आएगा अपना साइन और कोष्टक के अंदर आएगा याद रहेगा साइन थीटा और कोष्टक के अंदर आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये लो, अब देखो भैया जी यहां देखो क्या है साइन माइनस कोस थीटा है और यहाँ क्या है कोस माइनस साइन थीटा है। तो इसको सेम बना लेते हैं, साइन को पहले कोस को बाद में लिखें तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा, यानी माइनस यहाँ से बाहर निकालेंगे तो कोस माइनस का हो जाएगा साइन हो जाएगा प्लस का, और वापस गुणा करेंगे तो माइनस का साइन और कोस प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालें तो क्या आएगा देखो अपना आएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और माइनस का चिन्ह बाहर निकल गया तो यहाँ क्या आएगा कोस की स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा, और यहाँ आएगा कोस थीटा नहीं साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस कार्य से वापस लेस से लेते हैं और हल करते हैं, इसको देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। तो देखो इसका लेस ये और ये तो सेम है तो सेम रहेगा, इसको और इसको गुणा कर दें तो क्या आएगा कोस थीटा गुणा साइन थीटा, और कोष्टक के अंदर आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
अब इसका पूरे का भाग देंगे हम, तो यहाँ सिर्फ साइन बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ साइन बचेगा। तो यहाँ लिख देते हैं साइन की क्यूब थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि कोस से कोस गया, इससे ये गया साइन बच गया, साइन को करेंगे साइन की क्यूब थीटा आ जाएगा और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर इसका भाग देंगे तो इससे ये कट गया, साइन से साइन कट गया तो कोस बच गया, यहाँ भी माइनस से कोस की स्क्वायर थीटा में प्राप्त हो गया, कोस की घात 3 हो गया, कोस की क्यूब थीटा में प्राप्त हो गया। तो अब देखो ये और ये है, तो इसको हम खोल देंगे। मैंने पहले भी बताया था, क्या था कि a की घात 3 माइनस b की घात 3 जहाँ भी हो तो क्या आएगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab और आगे आएगा a माइनस b, या इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लो। तो अब देखो हम कर देते हैं इसको हल। तो इसको ऊपर वाले को खोलते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखो हमें प्राप्त होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमें पहले प्राप्त हो गया, यानी ये लास्ट वाला पहले लिख देते हैं। उसके बाद लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस से इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा आ गया। तो अब देखो भैया जी, इसके नीचे नीचे क्या है, साइन थीटा गुणा कोस थीटा ये वाला, और यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इससे ये वाला तो कट गया अपना। तो अब जो भी बच्चा है तो ये देखो इसका मान हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, पूरे का 1 आएगा, और इससे ये वाला हमारा कट जाएगा। तो देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। तो इसका इसके अंदर भाग देंगे, इसके अंदर भाग देंगे और इसके अंदर भाग देंगे, तो दे लेते हैं भाग। यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा के अंदर भाग देंगे साइन थीटा कोस थीटा का, प्लस कोस स्क्वायर थीटा के अंदर भाग देंगे हम साइन थीटा कोस थीटा, प्लस साइन थीटा गुणा कोस थीटा के अंदर भाग देंगे हम साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो भैया जी, यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ घात 2 है तो कोस से ये कट गया, साइन की स्क्वायर साइन से कट गई, और इससे ये वाला कट गया। तो देखो भैया जी, यहाँ तो 1 आ गया, साइन बटा कोस यहाँ टेन आ गया, प्लस कोस बटा साइन यहाँ कोट आ गया, प्लस इसमें सेम का भाग दें 1 आ गया। तो इसके बराबर हमारा RHS प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमारा प्राप्त हो जाएगा RHS, और हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, और आगे लिख देंगे इति सिद्धम। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हर्ड नहीं है। यह हमारा 17 नंबर सवाल हो गया कंप्लीट, और इसके बाद हमारा 18, 19, 20, 21, 22 सवाल हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें, लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अपना 18 नंबर सवाल क्या है, साइन थीटा कोष्टक a प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस कोट थीटा, और बराबर यानी RHS के अंदर क्या है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो RHS सबसे पहले लिखते हैं हल के अंदर, RHS हम लिख देते हैं क्या है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। और अब LHS से RHS को प्राप्त करते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो LHS बराबर क्या है अपना, साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस कोट थीटा। अब देखो अपना साइन थीटा को अंदर गुणा कर देते हैं और टेन का मान चेंज कर देते हैं। क्या देखो क्या आएगा, साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे ये आएगा, प्लस यहाँ
साइन थीटा गुणा टेन का मान क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस। अब इसको अंदर करेंगे तो क्या आएगा, देखो कोस थीटा इसको गुणा करेंगे तो आएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो क्योंकि टेन का मैंने पिछले साल में बताया ना, साइन बटा कोस होता है, कोट का कोस बटा साइन होता है, पिछले साल मैंने बताया था, तो ये मैंने यहाँ मान रख दिया। उसके बाद हम इसको गुणा करेंगे और लेस है लेके हम इसको हल करेंगे, तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो चलो सवाल को हल करते हैं। तो देखो इसका और इसका लेस है लेंगे तो आएगा अपना कोस थीटा। तो इसका हमारा लेस है तो कोस थीटा आ गया। अब एक का भाग देंगे तो अपना क्या आएगा, कोस आएगा, और कोस को साइन से गुणा करेंगे तो आएगा अपना साइन थीटा कोस थीटा प्लस, यहाँ साइन साइन को गुणा करेंगे साइन स्क्वायर आएगा, कोस का कोस के हम भाग देंगे, एक है साइन स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे तो अपना आएगा साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो प्लस, और यहाँ अपना एक लेंगे अपना आ गया साइन थीटा लेस आ गया, एक का भाग देंगे तो साइन थीटा को गुणा करेंगे तो आएगा अपना कोस थीटा साइन थीटा प्लस, साइन का साइन के अंदर भाग देंगे तो एक आएगा, एक को कोस की स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कोस की स्क्वायर ही आएगा, कोस की स्क्वायर थीटा, कोस की स्क्वायर कोस को कोस से गुणा करेंगे कोस की स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो भैया जी अब हमारा क्या आएगा, अब इसको और इसको लेस से ले लेते हैं और उसको हल कर लेते हैं। तो वापस इसका लेस से लेंगे तो क्या आएगा, अपना आएगा कोस थीटा साइन थीटा। तो इसके अंदर भाग देंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा के साथ गुणा करेंगे तो आएगा अपना साइन की स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और प्लस यहाँ साइन की क्यूब आ जाएगी, साइन की घात 3 थीटा प्लस, साइन का बाद में कोस बचेगा, कोस को यहाँ करेंगे तो आएगा कोस की स्क्वायर थीटा साइन थीटा और प्लस कोस की क्यूब थीटा। तो विद्यार्थियों अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से ले लेंगे कोस की स्क्वायर कॉमन। तो कॉमन लेते हैं, देखिए क्या बनता है, फिर यहाँ कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया कोस थीटा बच गया, अपना बच गया, और प्लस यहाँ से अपना बच गया साइन थीटा प्लस, यहाँ से कोस की स्क्वायर कॉमन लेंगे कोस की स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तो अपना साइन बच गया, यहाँ बच गया कोस थीटा, उसके पूरे के बट्टा में क्या है कोस थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। तो अब देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो इसको और इसको वापस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या आएगा, कॉमन लेंगे तो अपना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बच गया, और इधर क्या आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया, और इसके बट्टा में आएगा कोस थीटा साइन थीटा। तो देखो इसका मान तो एक हो जाएगा हमारी प्रथम सर्वसमीका से। तो फिर आगे क्या आएगा, देखो इसके अंदर इसका भाग देंगे तो कोस से कोस कट गया और ए बटा साइन बच गया, इसके अंदर भाग देंगे तो साइन साइन कट गया, ए बटा कोस बच गया, मतलब यहाँ आएगा अपना कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा गया, प्लस यहाँ है अपना साइन थीटा, तो यहाँ क्या आएगा अपना कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा गया, तो क्या आएगा देखो अपना यहाँ तो ए बटा साइन है, तो ए बटा साइन का कोसेक होता है और ए बटा कोस का सेक होता है, तो क्या आएगा अपना देखो एल एच एस बराबर कोसेक थीटा सेक थीटा आएगा अपना एल एच एस के बराबर, और यही हमारा मान दे रखा है बराबर आर एच एस। तो लिख देंगे इति सिद्धम
बहुत ही आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। और इसके बाद हमारा 18 हो गया। 19 नंबर सवाल क्या है, इसको ध्यान से देखना हल। और RHS अपना क्या दे रखा है, सेक थीटा, सेक थीटा दे रखा है, लिख दिया। और LHS बराबर क्या है अपना, LHS बराबर है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस की क्यूब थीटा यानी घातीन थीटा। तो देखो कोस को अंदर ले आते हैं, कोस को अंदर ले आएंगे तो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस की क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से देखो कोस कॉमन ले लेंगे, तो कोस बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो कोस थीटा यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ घात 3 थी, एक कोस बाहर जाएगा तो यहाँ भी कोस की स्क्वायर थीटा बच गया। और प्लस और टेन थीटा का क्या मान होता है, टेन थीटा का मान लिख देते हैं हम साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है डॉट साइन थीटा है ही अपना। तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बच गया अपना कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो भैया जी यहाँ 1 मान लेते हैं और इसका लेस आ गया अपना कोस थीटा, 1 का भाग देंगे तो कोस ही आएगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे आया कोस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस कोस का कोस के अंदर भाग देंगे 1 आएगा और 1 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान तो ऊपर वाले तो 1 हो गया, नीचे हो गया कोस थीटा। और कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। हमें पता होना चाहिए कि चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, ये होता है यानी सेक का उल्टा कोस होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो ये हमारा आ गया। तो क्या लिखेंगे, बराबर RHS है और इधर LHS है, तो क्या लिखेंगे, अतः है LHS बराबर RHS और आगे लिख देंगे इतनी सीधा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको इनकी सैरस्मिकाएँ याद होनी चाहिए, उसके नॉर्मल जो मान है वो पता होना चाहिए कि सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन किसका उल्टा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। नॉर्मल बातें तो हमें ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद हमारा 20 नंबर सवाल 21, 22, 23 जो भी इतने हो पाएंगे सवाल हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जरूर दबाएं। तो विद्यार्थियों अपना 20 नंबर सवाल क्या है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा यानी गुणा के अंदर है। तो ये तो अपना RHS हो गया, ये अपना LHS हो गया। तो सवाल को हल करते हैं, हल। तो RHS बराबर अपना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा आ गया। और LHS बराबर क्या है, अपना मान रख देते हैं, क्या है, टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा हमारा मान आ गया। तो कोट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है हमें पता होना चाहिए, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है अपना साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होता है, और कोट थीटा के बराबर क्या होता है, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इसका मान हमारा सभी का मान रख देते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले टेन का मान क्या है अपना साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोट का रखेंगे तो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और प्लस का निशान कोट का है अपना कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब देखो नीचे वाला का लेस है, मैं से कर लेते हैं, लेस है लेके और इसका भी लेस है लेके, यानी 1 कर देंगे 1 कर देंगे, ऊपर वाला तो है जैसा जैसा रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा और बट्टा इसके अंदर साइन आ जाएगा, लेस है तो साइन थीटा अपना लेस आ गया। तो 1 का भाग देंगे तो भैया जी साइन ही आएगा और साइन को 1 से गुणा करेगा तो आएगा
साइन थीटा माइनस का चिन्ह और साइन के अंदर भाग दें तो एक आएगा और एक को कोस से गुणा कर देंगे तो आएगा अपना कोस थीटा। तो ये तो हमारा ये आ गया और प्लस से आगे वाला क्या है अपना कोस थीटा बटा साइन थीटा तो है ही, और उसके बट्टा के अंदर अपना आ गया कोस थीटा आ गया लेस है, और एक का भाग देंगे तो कोस थीटा आ गया, कोस थीटा को एक से गुणा करेंगे तो आएगा कोस थीटा माइनस, और कोस थीटा में भाग देंगे तो कोस एक आएगा और एक को हम साइन से गुणा करेंगे आएगा अपना साइन थीटा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये सेवटाइज जोड़वा की तो कम से कम आनी चाहिए। उसके बाद क्या है, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा करते हैं, जो भी भाग में है उसको ऊपर लेके आते हैं तो गुणा के अंदर ये ऊपर नीचे हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो पहले इसको करते हैं फिर इसको करते हैं, तो ये अपना क्या आएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और गुणा में साइन थीटा बट्टा साइन थीटा, और इधर आएगा माइनस कोस थीटा, प्लस का निशान लगा देंगे, और यहाँ क्या आएगा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और गुणा कोस थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। तो देखो यहाँ इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस है तो इस माइनस को कॉमन ले लेंगे तो दोनों सेम हो जाए, साइन माइनस कोस यहाँ हो जाएगा, साइन माइनस कोस यहाँ हो जाएगा। इसको सेम करने के लिए इस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, तो देखो बाहर निकालते हैं तो आगे निकाल देते हैं इसको बाहर, तो LHS बराबर क्या आएगा अपना, इधर वाला तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, इधर आएगा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और माइनस यानी बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा ऊपर आएगा कोस की स्क्वायर थीटा बट्टा, नीचे आएगा अपना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये आ गया। अब इसका लय से ले लेते हैं और उसके बाद जो बच्चे ऊपर गुणा कर देते हैं और हल करते हैं। तो देखो इसका लय से लेंगे तो क्या आएगा अपना कोस थीटा गुणा साइन थीटा, और ये सेम है तो ये कोष्टक के अंदर आ जाएगा अपना साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसका पूरे का बाद है कोस से कोस गया, इससे ये गया तो साइन बच गया, साइन को साइन से गुणा करेंगे आएगा अपन साइन स्क्वायर, थीटा को गुणा करेंगे तो घात 3 आ जाएगी, और माइनस इसके अंदर भाग देंगे तो कोस बचेगा, साइन और ये वाला कट जाएगा, तो कोस को इससे गुणा करेंगे तो आएगा अपना कोस क्यूब थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका हम सूत्र खोलें तो क्या आता है, तो हमें पता होना चाहिए चूंकि a की घात 3 माइनस बी की घात 3 जहाँ भी हो तो क्या लिखते हैं a माइनस बी लिखते हैं पहले, और a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस ए बी, यह वाला होता है। क्या होता है लो दोबारा कर देता हूँ मैं। सबसे पहले a माइनस बी यहाँ जो भी है घात हटा के, उसके बाद इसको गुणा के अंदर क्या आएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस a गुणा b, यह और होता है यानी इतना बड़ा होता है। तो इसको हम ऊपर वाले को खोल देते हैं, तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्राप्त हो गया, यानी ये वाला। उसके बाद ये करते हैं a की घात यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और उसके बट्टा के अंदर क्या करेंगे हम पूरा का पूरा कर देते हैं, ये अपना साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इससे ये वाला कट गया, तो अब इसका मान तो 1 हो गया अपना, इसका मान तो 1 हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा जहाँ भी दिखे तो उसका मान 1 होता है, तो 1 हो गया।
हो गया तो क्या करेंगे, 1/sin थीटा कोस थीटा, और आगे क्या लिखेंगे, प्लस sin थीटा कोस थीटा बट्टा sin थीटा कोस थीटा। तो इसको काटें तो 1 आएगा, और इसका 1/sin, यान देखो इधर उधर कर देते हैं और बीच में गुणा निशान लगा देते हैं, तो 1/sin थीटा 1/cos थीटा। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा अपना, 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, 1/cos थीटा का होता है सेक थीटा, और प्लस इसका मान 1 है ये अपना, और देखो ये अपना RHS है, बस एक पहले दे रखा है इसके अंदर RHS के अंदर और इसके अंदर बाद में, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो LHS बराबर हमारा ये आ गया, तो क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS, और आगे लिख देंगे इति सीधम। बहुत ही आसान है हमारा, ये वाले नॉर्मल, ये पहली सर्वसमीका है, इससे एक हुआ है इसका मान, इन दोनों का मान, एक पहली सर्वसमीका अपनी क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारी पहली सर्वसमीका है, इससे हमारा एक मान हुआ है तो एक रखेंगे, और एक के अंदर भी, क्योंकि एक के अंदर दोनों का देंगे तो एक के कितने भी गुणा कर लो एक ही आएगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/sin गुणा 1/cos का, इसका मान यहाँ आ गया कोसेक सेक आ गया, और प्लस इसका मान इसके अंदर बा देंगे, सेम से सेम, तो 1 आ गया, तो ये वाला और ये वाला हमारा RHS बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS। और इसके बाद हम अगला सवाल है अपना 21, 22, 23 हल करते हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहें, लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो विद्यार्थी अपना 21 नंबर सवाल क्या है, sin A प्लस कोसेक A की घात 2 यानी होल स्क्वायर, और उसके बाद है cos A प्लस सेक A की स्क्वायर यानी उसी होल स्क्वायर, और उसके बराबर यानी RHS यानी 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर A अपना दे रखा है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हल के अंदर क्या लिख देते हैं भैया जी, RHS लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, RHS के अंदर 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A आ गया अपना, और LHS के अंदर क्या लिखते हैं हम, ये हमारा दे रखा है वो, तो लिख देते हैं sin स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस कोस A प्लस सेक A की होल स्क्वायर है इनकी, तो लिख दी। तो देखो भैया A प्लस B का होल स्क्वायर का सूत्र है हमारा, उसके हिसाब से खोलेंगे तो क्या है, हमें पता है चूंकि A प्लस B की होल स्क्वायर जहाँ भी दिखे तो A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस 2 गुणा AB आता है। चलो तो इस सूत्र के हिसाब से हम इसको निकालते हैं, हल करते हैं, तो खोल लेते हैं LHS के बराबर, इसको और इसको दोनों को खोलेंगे तो क्या आएगा, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा अपना sin स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A आ गया, प्लस 2 गुणा sin A कोसेक A आ गया, और प्लस का निशान लगाएंगे, इसके बाद इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो कोस स्क्वायर A सेक स्क्वायर A प्लस 2 गुणा कोस A सेक A। अब देखो भैया जी, मैंने बताया था कि कोस थीटा के बराबर होता है 1/सेक थीटा, और साइन थीटा बराबर मैंने बताया था क्या होता है 1/कोसेक थीटा, ये होता है, मैंने पीछे बहुत सारे सवालों में आपको बताया है। तो सेक को इधर लेके तो कोस इधर आ जाएगा, और कोसेक को इधर लेके तो साइन इधर आएगा, यानी आपस में एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो जहाँ भी दिखेगा उसका उल्टा 1/1 करके कर देंगे। तो देखो भैया जी, ए तो यहाँ इस कोसेक को कन्वर्ट करेंगे तो 1/साइन आ जाएगा, और इस सेक को करेंगे तो 1/कोस आ जाएगा, तो कन्वर्ट कर देते हैं और इनको पास पास में लिख देते हैं पूरा का पूरा, तो लिख देते हैं, यानी यहाँ प्लस का निशान है तो एक बार साथ में लिख देते हैं इसको, क्या sin स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2
साइन ए 1 बटा साइन ए, ये तो इधर हो गया। उसके बाद प्लस वाला ये करते हैं, तो कोस ए कोस की स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए, और इसको 2 गुणा इसको चेंज करेंगे तो 2 कोस ए तो है ही अपना, और इसके 1 बटा कोस ए आएगा। तो कोस ए कट गया, साइन ए से साइन ए, ये 2 और 2 हो गए, यानी कितने हो गए 4 हो गए। तो 4 को हम बाहर लेके आते हैं, पहले इस 2 को और इस 2 को जोड़ के 4 बाहर आ गया, यानी इस 2 को और इस 2 को हम जोड़ेंगे तो 4 बाहर आ गया, यानी ये पूरा खत्म हो गया, ये भी पूरा खत्म हो गया। तो इसको और इसको देखें, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, हमने पीछे पढ़ा था, तो इसका मान भी 1 है, तो प्लस 1 कर देते हैं, कर दिया। उसके बाद कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके कोसेक का भी लिख देते हैं मान 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है इस कोसेक का, और प्लस इस सेक का क्या होता है 1 प्लस टेन होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ए, थीटा तो है ही नहीं, ए है इस सवाल के अंदर, तो ए कर देते हैं। तो हमारा 3 नंबर और 2 नंबर जो अपना सर्वसमीका थी वो हम यहाँ काम में लेंगे। तो कैसे, चूंकि हमें पता होना चाहिए क्या है, 1 प्लस टेन की स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट की स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और एक और क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हमारे तीनों सर्वसमीका यहाँ एक साथ काम में आई है हमारे। तो इस सर्वसमीका से तो इसका और इसका मान 1 कर दिया ये वाला, और इसका मान कोसेक का 1 प्लस कोट की स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसका सेक का, इस वाले सेक का देखो सेक स्क्वायर का क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। सभी सर्वसमीकाओं का उपयोग हमने यहाँ कर लिया सभी का। और इसके बाद देखो 1 4 1 5 6 और 1 7 हो गया, तो ये लो अपना 7 प्लस ये अपना हो गया कोट की स्क्वायर ए प्लस ये हो गया अपना टेन की स्क्वायर ए हो गया। तो ये हमारा हो गया LHS, और यही हमारा RHS था, दे रखा था पहले। तो क्या लिखेंगे, अतः है LHS बराबर RHS, और आगे लिख देंगे इति सिद्धम। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्योंकि ये तीनों सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए कम से कम। 3 तो सर्वसमीका बहुत ही आसान है, इनको याद कर लो। और उनसे इसके भी 3 होते हैं, इसके भी 3 होते हैं, इसके भी 3, इसके 3 तो आप कर ही लेते हो। पहले तो कोस को लिखेगो तो ये साइन इधर माइनस में चला जाएगा, फिर यदि साइन को लिखोगे तो ये कोस माइनस में चला जाएगा, और इसमें भी ये माइनस में चला जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो इस प्रकार इसके 3 होते हैं, तीनों के यानी 9। तो बहुत ही आसान, 3 याद है तो 9 ऑटोमेटिक अपनी बन जाएगी। तो इसके बाद अब हमारा सवाल कौन सा है, 22 नंबर। तो इसको हम हल करते हैं। तो देखो क्या है कि साइन की घात 8 थीटा और कोस की भी घात 8 थीटा, माइनस का चिन्ह है बीच के अंदर। आगे हमारा दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और आगे देखिए 1 माइनस 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। RHS और LHS, तो पहले RHS को लिख देते हैं हल के अंदर। हल RHS के अंदर क्या है अपना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और आगे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा भी लिख दिया। और इसके बाद देखो क्या आएगा अपना LHS। और LHS कैसे ज्ञात करेंगे, इसको और लिख देते हैं पहले 8 थीटा माइनस कोस की 8 थीटा, यानी 8 घात है। तो इसको हमारा घातांक का नियम के हिसाब से इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखो क्या आएगा साइन की घात 4 थीटा ऊपर लगा देते हैं 2 माइनस कोस की घात 4 थीटा और ऊपर लगा देते हैं 2। तो मैंने एक सूत्र लिखाया था, कौन सा था कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 जहाँ भी दिखे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है। तो ये हमारा बीजगणित का सूत्र है। तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे
साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा। एक बार तो ये हो गया, और इसको आगे लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 नहीं कोस की घात 4 थीटा हो गया। तो इसको वापस से इसी तरह सेम सूत्र के द्वारा इसको कन्वर्ट और कर लेते हैं। क्या करेंगे, साइन की घात 4 इसको घात की 2 थीटा की घात कर लेते हैं ऊपर, माइनस कोस की घात 2 थीटा की घात 2 कर लेते हैं यहाँ, और इधर इसके अंदर ये वाला जो है पार्ट इतना तो जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो लिख देते हैं साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा और प्लस 2 साइन की घात 2 थीटा कोस की घात 2 थीटा माइनस 2 साइन की घात 2 थीटा कोस की घात 2 थीटा। ये अपना हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला देखो इधर वाला इतना, ये अपना एक सूत्र बन रहा है, और ये तो वापिस इसकी घात 2 इसकी घात 2, तो वापिस इसके हिसाब से इसको अलग अलग वापिस लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, तो लिख देते हैं इसको, पहले ये बात भी लिख देते हैं कि उपरोक्त में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, तो ये हमें प्राप्त हुआ था, जोड़ने और घटाने पर ये हमें प्राप्त हुआ था। तो अब इनको वापस लिख देते हैं LHS के बराबर, तो दो अलग लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया एक, तो एक लिख देते हैं प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट है इसलिए लिख दिया। इसका मान तो आपको पता है, जहाँ भी दिखे प्लस के अंदर वहाँ एक रख देते हैं हम। और उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला इसको एक करके लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी घात 2 हो जाएगी, और माइनस ये वाला बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा बच गया। क्योंकि हमें पता है कि ए की घात ए प्लस बी की होल स्क्वायर जहाँ भी हो, तो ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab होता है। ये हमारा बीजगणित का सूत्र है। तो इसके हिसाब से इसको हम शॉर्ट करके ऐसा लिख दिए, और इसका भी मान 1 है और इसका भी मान 1 है, तो एक रख देते हैं। तो हमारा क्या आएगा, देखो इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया इधर, तो और इधर क्या आएगा, इसका मान 1 हो गया, 1 की घात 2 हो चाहे 3 हो, 1 ही आएगा माइनस, और इधर वाला बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये अपना RHS आ गया, RHS प्राप्त हो गया। तो LHS बराबर RHS में प्राप्त हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः है LHS बराबर RHS, और आगे लिख देंगे इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हमारे 22 सवाल कंप्लीट हो गए, और इसके आगे आने वाले वीडियो के अंदर 23 से लेकर 30 तक सवाल एक एक करके हल करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसका ये फायदा होता है कि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नया वीडियो आ गया। और हमारा लगभग हर वीडियो हर रोज़ सुबह 7 बजे आता है, हमारे चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेज पर अपलोड हो जाता है। तो हर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पीछे वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल की यहाँ आई बटन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और यहाँ डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाए, तो वहाँ से भी आप जाके पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इससे पीछे वाले जो भी जितने भी प्रश्नावली 7 से पहले हमने वो पूरी कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद आगे त्रिकोणमिति की एक प्रश्नावली और है 8 नंबर, उसको भी हम हल करेंगे, एक एक सवाल को हल करेंगे। तो त्रिकोणमिति हमारी 12 नंबर की है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एक वीडियो को पूरा देखिए
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।